अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ 𝗪𝗵𝗁 एंड वेलकम टू द 𝗪𝗶𝗀𝗏 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरह वर्डप्रेस जो मीडिया है उसमें मुख्तलिफ पिक्चर वीडियो वगैरह को ऐड कर सकते हैं, किस तरह उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये जस्ट वर्डप्रेस मीडिया के हवाले से और इसके अंदर ये टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले आपको मालूम है कि मैंने वर्डप्रेस के ऊपर वो कंप्लीट कोर्स स्टार्ट की है, तो जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर वॉच करें ताकि आप लोगों को सही तरीके से वर्डप्रेस सीखने को मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो वर्डप्रेस का यहाँ पे ये फ्रंट एंड है हमारी वेबसाइट का और आप लोगों ने बैक एंड ओपन कर देना है वर्डप्रेस का। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो मीडिया का ऑप्शन है आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है और इसके अंदर दो सेटिंग आपको मिल जाएगी, एक लाइब्रेरी है और एक ऐड न्यू है। अगर ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग कोई भी फाइल अपनी जो मीडिया लाइब्रेरी है उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, और लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे या जस्ट मीडिया पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ये लाइब्रेरी आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। और मीडिया लाइब्रेरी से मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोग अपने वर्डप्रेस के अंदर वो पिक्चर हो या से ऑडियो वीडियो सब कुछ यहाँ पे डालोगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसे शो कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने यहाँ पे पिक्चर ऐड की थी जो यहाँ पे आप लोगों के सामने इसमें शो हो रही है। ओके, यहाँ पे तो आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ से किस तरह पिक्चर वगैरह को ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट मीडिया पे क्लिक कर देना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से ड्रॉप फाइल टू अपलोड, या तो आप ड्रैग ड्रॉप के सिस्टम से ऐड कर सकते हैं, मतलब वहाँ से फाइल उठाना है और यहाँ पे आप लोगों ने ड्रॉप कर देना है। ओके, या आप लोगों ने सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कर देना है और जो भी पिक्चर वीडियो जो भी आप लोग चाहते हो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कुछ पिक्चर है। ओके, जस्ट मैं ऐड करता हूँ, आप लोगों ने जितनी पिक्चर आप लोग ऐड करना चाहते हो वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। मैं ये दोनों को सेलेक्ट करता हूं और ओपन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे ये ऐड हो गई। इसके अलावा अगर और भी आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ से एक और पिक्चर ये ऐड करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 यहाँ पे 3 पिक्चर अभी तक मैंने ऐड की है। ओके, तो इस तरह आप लोग पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अब आप लोग अगर चाहे तो इस पिक्चर को आप अपने पोस्ट पेजेस वगैरह में किस तरह शो कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि यहाँ से पोस्ट हम ऐड करते हैं, तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप लोगों के सामने मेरी तमाम पोस्टें ओपन हो जाएगी जितनी भी पोस्ट यहाँ पे हमने की है। तो आपको मालूम है कि अभी तक हमने जस्ट 2 पोस्टें की है तो वो यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद आप लोगों ने एडिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपने पोस्ट के अंदर जितनी भी पिक्चर आप लोग चाहे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे मैं पिक्चर को ऐड करना चाहता हूँ तो जस्ट एंटर दबाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ से आप लोगों ने इमेज पे क्लिक कर देना है। जब आप लोग इमेज पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन है, ये आप लोग यहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, या जस्ट आप लोगों ने मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे वही पिक्चर आप लोगों को शो हो रही है जो अभी हमने अपलोड की है। तो यहाँ पे जो भी पिक्चर आप लोग चाहते हैं वो यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यही पिक्चर शो हो रही है। उसके बाद आप लोगों ने अपडेट पे क्लिक कर देना है तो ये पिक्चर आप लोगों की पोस्ट में शो होगी। अगर इस पिक्चर को का जो साइज़ है वो कम करना चाहते हो तो पिक्चर को सेलेक्ट कर देना है और ऊपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग इसके अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट हो, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगर इस पे क्लिक करोगे तो इसके ये पोस्ट के नीचे आ गई, अगर ऊपर रखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करोगे ऊपर जाएगी। ओके, तो इस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, इसकी स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जो भी आप लोग चाहे यहाँ से स्मॉल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ओके, इस तरह आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने अपडेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से व्यू पोस्ट पे क्लिक करके राइट क्लिक ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह आप लोग कोई भी पोस्ट में पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। आज हमारी वीडियो है कि किस तरह हम इस मीडिया लाइब्रेरी में मुख्तलिफ पिक्चर वीडियो को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग चाहे तो वीडियो को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी वीडियो आप लोग रखना चाहते हो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो इस वीडियो को भी पिक्चर की तरह आप लोग ऐड कर सकते हैं वहाँ पे।
इसके अलावा अगर इस पे क्लिक करोगे तो अभी ये आप लोगों को इस तरह शो हो रही है। अगर इस पे क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो इंटरफेस है वीडियो वगैरह का, या फिर आप लोगों को एक और किस्म की जो सिस्टम है उसमें शो हो रही है। तो यहाँ से इसका आप लोग मुख्तलिफ लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर अगर स्क्रीन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग नंबर ऑफ़ आइटम फॉर पेज, मतलब कि इस पेज पे आप लोगों को 20 से ज़्यादा न दिखाई दे तो आप लोग यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों ने छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अप्लाई पे क्लिक कर देना है और आप लोग यहाँ से वो पिक्चर वगैरह देख सकते हैं। मुझे एक और जो लेआउट पसंद है तो आप लोग ये सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग अपनी जो पिक्चर वगैरह है वो सही तरीके से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों की यहाँ पे ऑल मीडिया आइटम्स, मतलब ये कि यहाँ पे पिक्चर, वीडियो, ऑडियो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप लोग इमेजेस पे क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जस्ट इमेजेस आप लोगों को शो होगी। अगर आप लोग ऑडियो पे क्लिक करोगे तो अभी तक हमारे पास कोई ऑडियो नहीं है, इस वजह से शो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे जस्ट ऑडियो आप लोगों को शो होगी। अगर आप लोग वीडियो पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को मालूम है अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है तो इस वजह से एक वीडियो आपको शो हो रही है। अगर आप लोग चाहे तो ऑल मीडिया आइटम पे क्लिक करना है तो आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट जो जितनी भी फॉर्मेट की वीडियो, ऑडियो, PDF वगैरह इस तरह आप लोग शो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि आप लोग किस तरह मतलब मीडिया लाइब्रेरी के अंदर मुख्तलिफ वीडियो, ऑडियो को ऐड कर सकते हैं, किस तरह वो आप लोग पोस्ट में शो कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ये वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं या पिक्चर, कोई भी चीज़ आप लोग डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने जस्ट उस पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वीडियो है, मैं डिलीट करना चाहता हूं तो जस्ट मैंने नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिलीट परमानेंटली का एक ऑप्शन है। तो जस्ट आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है और आप लोगों के सामने ये ओके का बटन आएगा, आप लोगों ने ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं जो वीडियो है वो चली गई, मतलब डिलीट हो गई। तो इस तरह अगर आप लोग कोई और चीज़ डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये पिक्चर डिलीट करना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद नीचे आना है और डिलीट परमानेंटली का ऑप्शन है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो पिक्चर भी गई, मतलब डिलीट हो गई। तो इस तरह आप लोग कोई भी पिक्चर वगैरह को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल बल्क सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से मल्टीपल पिक्चर वगैरह आप लोग बल्क एक्शन में डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करोगे तो ये बल्क एक्शन में डिलीट होगी। बल्क जो हमने पोस्ट पेजेस वगैरह में जो दिखी है ना, वही ऑप्शन है यहाँ पे। बल्क का मतलब ये है कि मल्टीपल चीज़ों को किस तरह हम डिलीट कर सकते हैं, तो ये तरीक़ाकार मौजूद है। तो आप लोगों ने देखा कि हम किस तरह हमने सही तरीके से मीडिया जो लाइब्रेरी है उसको सही तरीके से एक्सप्लोर किया, उसमें हमने किस तरह वीडियो, ऑडियो वगैरह को ऐड कर सकते हैं, उसके बाद उसे डिलीट कर सकते, एडिट कर सकते, पोस्ट वगैरह में उसे किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सब जाना। अगर कोई भी आप लोगों को मुश्किलात आ रही तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे नीचे कमेंट्स में बताए, मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि उसका जो क्वेश्चन है उसका जवाब आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते अगली वीडियो में, मुझे दीजिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।